हाय फ्रेंड्स, न्यूटन टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं गौरव कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो हमारा मैथ में परसेंटेज का वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें परसेंटेज के हम लोग 3 पार्ट कर लिए थे और आज हमारा चौथा पार्ट है, जिसमें हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप लोग को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण 20% दामवा कम गया। जब दाम 20% कम गया, मान लेते हैं पहले 10 रुपये मिलता था, तब 8 रुपये मिल रहा है। तब 8 रुपये मिल रहा है ना जी, तो 8 रुपये मिल रहा है, तब तनी मनी चीनी हमको ज़्यादा मिलेगा उतना ही रुपया में। 10 रुपया लेके जाएंगे तब पहले 10 रुपया में 1 किलो मिलता था, तो 1 किलो मिलता होगा, अब 8 रुपया हो गया, तो कुछ अब चीनी ज़्यादा मिल रहा है। तो वैसे ही एकरो में हो रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण 360 रुपया में 10 केजी चीनी अधिक मिलता है। 360 रुपया में 10 केजी चीनी अधिक मिलता है। तो बताइए कि नया मूल्य क्या है? यानी कि नया मूल्य मतलब, नया मूल्य के मतलब 20% घट गया, यानी कि पहले ज़्यादा था तब कम होके कितना हुआ है। यहाँ से यह क्वेश्चन नहीं पूछता है, और तरह के क्वेश्चन पूछता है। बोलता है कि नया मूल्य बताएं, चाहे पूछ देगा कि पुराना मूल्य बताएं, पुराना मूल्य बताएं, बोल देगा कि बढ़ा हुआ मूल्य बताएं, या फिर यहाँ पर घट रहा है तो बोलेगा कि घटा हुआ मूल्य बताएं, घटा हुआ मूल्य बताएं। तो इसको बनाने में आप लोग कितना स्टूडेंट तो छोड़ देता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। आज हम आपको बताएंगे ना कि पेनों उठावे की जरूरत नहीं पड़ेगा, हलवा हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर हम इतनी सुनो बना देंगे, खाली इसे गोल पार दिए ना, इतना ही में बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर हम लिख दिए 360 और गुने यहाँ पर 20% और बटे 10 लिख दिए। प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 36 दूनी के 72 बटे 10 यानी कि 7.2 नया मूल्य। तो इसी तरह से बिना पेन उठाए आप लोग अगर इस तरह के मैथ को सीखना चाहते हैं, आप लोग इस तरह के मैथ को हलवा बनाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। तो इस तरह के वीडियो को आप लोग को ट्रिक से समझाने से पहले हम आपको पहले मेथड बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आखिर क्यों इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे और ट्रिक होता है कैसे, ट्रिक बनता है कैसे, इसको हम आप लोग को समझाते हैं। तो पहले हम इसको हम एक से मान लेते हैं इसको कि पुराना जो मूल्य था, पहले पुराना मूल्य 100 रुपये प्रति केजी होगा। 100 रुपया प्रति केजी चीनी का दाम होगा। अब 20% घट गया, यानी कि पहले x था, तब x का 80%, x का 80% हो गया। नहीं, पहले 100 रुपया मतलब x का 100%, x का 100% इसको कहिए, मतलब 100%। कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% रहता है। देखिए कैसे दिखाते हैं। 100% हटावली कोची करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 0 0 खत्म, यानी कि पहले x, यानी कि x क्या है 100% है। अब घट गया तो कितना प्रतिशत हो गया? 80% ही लिखल है जी। अभी प्रतिशतवा हटेगा तो बटा में 100 आएगा ना, ठीक है। इस तरह से अब आप लोग कहिएगा कि गुरुजी पहले आप 100 मान के बनाते थे और आज 100 मान के बना रहे हैं। अरे बने लगी तो सब रंग से बनता है, लेकिन आप लोग के बता देते हैं कि परसेंटेज में 100 मानल जाता है हमेशा। तो मैथ होता है इजी, लेकिन परसेंटेज में जहाँ पर प्रतिशत और रुपया पैसा, प्रतिशत और संख्या दोनों के बात हो जाएगा, वहाँ पर 100 मानल नहीं जाता है। मानला पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कभी कभी तो हो सकता है कि मानला पर बनबो न करेगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम x माने हैं। तो देखिए हम बनाते हैं। पहले 100 रुपया दाम था, अब कितना हो गया? x का 80%, यानी कि काट देते हैं बीचों के 80, 20 25 100, यानी कि 4x बटे 5, 4x बटे 5 रुपया प्रति केजी। अब देखिए आप लोग सोचिए तो आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लेते हैं कि आप 10 रुपया लेके जाते हैं दुकान में, 10 रुपया दुकान में लेके जाते हैं, 10 रुपया दुकान में लेके गए ना जी, 10 रुपया लेके गए और आप कोई चीज़ खरीदे तो 10 रुपया का हुआ 5 किलो, 10 रुपया का हुआ 5 किलो, तो कै रुपये मिल रही, कै रुपये मिल रही? तो कहते हैं कि काट के कि 2 रुपये प्रति केजी। यह चीज़वा जड़िए हम पर सोच के लीजिए
कि एक कै केजी मिलेगा, पहले कै केजी मिलता होगा, 360 रुपया लेके जाता था, 360 रुपये लेके जाता था, और एक्स के 100 रुपये प्रति केजी है तो कै केजी मिलता होगा, 100 रुपया दाम है, जैसे कि आप लोग 10 रुपया लेके जाते थे, 10 रुपया लेके जाते थे, और 2 रुपये चॉकलेट मिलता है, 2 रुपये चॉकलेट मिलता है तो क्या चॉकलेट मिलेगा, 5 चॉकलेट मिलेगा। तो उसी तरह से 360 रुपया लेके गए और एक दाम है 100 रुपये प्रति केजी, तो कै केजी मिलता होगा, इतना केजी मिलता होगा, 360/x काट कूट के जी आएगा उतने। और आप देखिए कितना मिल रहा है, दामवा कम गया, तो आप 360 रुपया लेके जा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 360 रुपया लेके जाएंगे और एक 4x/5 दे देंगे तो इतना केजी हमको चीनी मिल रहा है, पहले से ही ज़्यादा मिल रहा है। और ये बाटा वाला नीचे से इसको उड़ा के ऊपर कर दें, कैसे कैसे नहीं समझ में आया। 360/4x/5 है ना जी, तो इसको लिख सकते हैं 360/1, 360/1 गुने 5/4x, तो ये कर दिए कौन 360 गुने 5/4x। यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना केजी के अंतर आ रहा है, 10 केजी के अंतर, तक घटा देते हैं तो अंतर कितना में आ रहा है, 10 केजी के। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिए, मेथड सिखा रहे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं कि 104x का एलसीएम हो गया 4x, 5 गुने 360, 5 गुने 360, और x कै बार में, 4 बारी में, तब -4 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 360। कितना लाइकन होगा ना कि यहाँ पर गुना करेगा कि 360 है 5 से गुना करेंगे और 360 में 4 से गुना करेंगे और बाद घटाएंगे, ऐसे करिएगा जी। आप लोग गधा स्टूडेंट हैं, उसमें गधावन करता है। अब देखिए ना, यहाँ पर हम 360 कॉमा ले लें, 360 कॉमा ले लिए तो 5 में से 4 गया और बटे 4x, अंतरवा कितना था 10, यहाँ 10 नहीं लिखे, देखिए 10 है, यह 10 है, ठीक है। तब 5 में से 4 गया 1, यानी कि कहानी खत्म ही, हटा देते हैं इसको। 5 में से 4 गया तो 1 हो गया जी, नहीं समझे, 5 - 4, तब 5 में से 4 जाएगा तो 1, खत्म कहानी है। तो कितना हो जाएगा 4x यहाँ पर हो गया 360 और बटे 4x बराबर 10, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 का 4 और 9 चौके 36, यानी कि x बराबर कितना 9, x बराबर 9। तब पुराना मूल्य कितना मान लिया, x मान लिया, तब पुराना मूल्य 9 रुपया प्रति केजी। अब बोलते कि नया मूल्य कितना है, तो नया मूल्य हमारी ना निकाली है 4x/5, तो 9 x के वैल्यू 4x/5 पुट करते हैं, नया मूल्य निकालते हैं, तो नया मूल्य मेरा कितना हो जाएगा 4/5 और x के वैल्यू कितना आया है 9, ये हमारा हो गया 9 का नया वैल्यू। तो नया वैल्यू कितना हो गया 9 चौके 36 और 36 में 5 से भाग दे रहे हैं, 36/5 यानी कि 7.2 रुपया, 7.2 रुपया। कॉन्सेप्ट है, कहाँ से लाए, ये मेरा नया मूल्य निकल गया, यहाँ से नया मूल्य निकला, ये मेरा पुराना मूल्य निकला, ठीक है। अब बोला है कि घाटा मूल्य बताएं, तो घाटा मूल्य नहीं निकल आएगा, 9 रुपया में से 7.2 रुपया घटाएंगे, जितना आ जाएगा सर 9 में से 7.2 आप घटा लीजिएगा, जी आ गया से आपका हो गया घटा हुआ मूल्य, ठीक है। इस तरह से करेंगे। आप कहिएगा कि एग्जामा में इतना लंबा बनाएंगे, एग्जामा में इतना लंबा नहीं बनता है, यह चीज़ आके हम शॉर्टो करके दिखाते हैं और बाद ट्रिको दिखाते हैं। एग्जामा में कैसे करिएगा, आपको मान लेते हैं कि ट्रिकवा भुला गए जी, तब मेथडवा तो याद रहेगा जिंदगी भर। खून में, गुर्दा में, नस में, दिमाग में, पेट में सगरो दम घुसा दीजिए कॉन्सेप्टवा के। और बात और ट्रिकवा है, ये है ट्रिकवा तो बिना पेन उठाले बनावे लगे है। वहाँ कुछ करिएगा, यहाँ पर लिख दिया 360 और बटे 20% कमी हो गया है, तो 20% यानी कि x का 80 और प्रतिशत, और इसको तो वैल्यू आप लोग याद कर लिया, नया ये चलते बता दें, 4/5 यानी कि 4x और बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पर 360 और बटे 4x और बटे 5 का आप अपन मन से कर दीजिए, ऊपरे पलटी मारेगा था, और -360 और गुने 360 कितना मिलता था 100 रुपया। पुराना दाम था अपन दिमाग में सोच लिए कि नया दाम हो गया, पुराना दाम हो गया, x मान लिया अपन दिमाग में। कॉन्सेप्ट से पहले बताए हैं, बराबर कितना के अंतर आ रहा है 10 के अंतर आ रहा है। एग्जामा में देखिए किसे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर हो गया 4x, यहाँ पर 360 हो गया कॉमा, यहाँ पर कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और -4 बराबर 10, ठीक है। कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पर 5 में से 4 गया, एक यहाँ आगे कहानी खत्म हो गया। अब 4 का 4 और 9 चौके 36, 90 और 0 से 0 खत्म, यानी कि x बराबर एक यहाँ चल गया x, तो x बराबर कितना आ गया 9 पुराना दाम। एग्जाम में इतना शॉर्ट इतनी सुन में नहीं बन गया। अब अभी ट्रिकवा आप लोग के बताते हैं, ट्रिकवा तो बाकी है, ट्रिकवा दिखाते हैं जी। ट्रिकवा कैसे है, ट्रिकवा तो ऐसा है ना कि ट्रिकवा के बिना कलमिए उठा ले गायब करिएगा। बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो
360 रुपये में 10 केजी अधिक चीनी मिलता है। तो आप लोग क्या करिएगा ना कि कितना रुपया के जो बात करेगा तो पहले रुपया लिख दीजिए। कितना के बात बोल रहा है 360 के, तो 360 लिख दिए, ठीक है 360 लिख दिए। और बोल रहा है कि कितना के कमी और कितना के वृद्धि, जितना के कमी जितना के वृद्धि रहेगा ओकरा से गुना कर दीजिए। तो 20% के बात बोल रहा था 20%। अब भाग दीजिए ओकरा से जितना ज़्यादा चाहे कम मिलता है। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है 10 केजी, तो यहाँ पर भाग दे देंगे 10 केजी से। बन गया। ये कौची निकला जी, ये निकला का नया मूल्य, ये निकला नया मूल्य निकला जी, ये निकला नया मूल्य, ये निकला नया मूल्य। कैसे नया मूल्य निकला, तो इसको काटिए कितना आता है। अच्छा प्रतिशत से 2 को काटता है जीरो, ऊपरे ऊपरे वाला। ये प्रतिशत से 1 0 1 0 कहिए कि कैसे काटता है तो दिखाते हैं आप लोग के नहीं समझ में आ रहा था। 360 का 20% न है प्रतिशत, तब प्रतिशतवा हटाई तब बाटा में 100 अब है, गुने 1/100। ये 0 से 0 काटते ना, ये 0 से 0। अब देखिए आज हम ऐसा सिखाए हैं, आगे वाला वीडियो सीरीज में ही नहीं दिखाएंगे कि प्रतिशत से 2 0 कैसे काटता है। आपको हम सीधे काटेंगे कि प्रतिशत से 2 0। यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत से 2 0 खत्म हो गया। अब हो गया कितना 36 दूनी के 72 और बाटे 10 यानी कि 7.2। ये कौन निकला नया मूल्य। पहले दिखाए ना जी नया मूल्य कितना था 7.2। अब पुराना मूल्य बोलेगा कि पुराना मूल्य कितना था, पुराना मूल्य कितना था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना जी कि 20% कमी हो गया था। क्या परसेंट बचा, 80% के वैल्यू मेरा आ गया 7.2। पहले 100% था, पहले 100% था, वो कम से 20% कम गया। तो 20% कमला के बाद दामा कितना हो गया, 20% कमा था 80%। तो 80% के वैल्यू कितना है 7.2। नया का मूल्य वही है ना, है 80%। तो 100% नहीं निकाले आएगा, तो 100% बराबर 7.2 और बटे 80 और गुने 100 नहीं हो गया। तब 1 0 से 1 0 और 8 का 8 और 8 9 72.9 और 0 हो गया था। यहाँ हो गया 9 रुपया प्रति केजी। ये हो गया कौन सी मूल्य, पुराना मूल्य। अभी कौन सी हो गया नया मूल्य। पूछेगा एग्जाम में, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन आता है, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन आता है तो आप मेथडो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दिमागों में तो ट्रिकवा है, या ट्रिकवा से तो अब हम बनाते हैं तो हम पेनों नहीं उठाते हैं, बस देखें और दिमाग में 2 सेकंड सोचें अब ऐसे करके टिक दीजिए, समझे। तो यह पर गाना याद आता है कि आँखिया के नींद चैन दिल के चुरावो है, हाय। और आगे गाना कमेंट बॉक्स में तू ही लिखा वो है। आगे आप कमेंट बॉक्स में गानवा के कमेंट कर दीजिएगा और अगला वीडियो में हम पूरा गा देंगे। नहीं कमेंट करिएगा तो हम नहीं गाएंगे, ठीक है, एक लाइन गा कर छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अब चलिए अगला एक आधो क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन देंगे जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और हाँ, बहुत जल्दी आप लोग को मैथ का PDF मिलेगा। आपको बहुत जल्दी अगला वीडियो या उसके बाद वाला वीडियो में पूरा मैथ का आप लोग को PDF दे दिया जाएगा, और जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। और साथ में बहुत जल्द आप लोग के SSC GD का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन में सून लिख रहा है, यानी कि अप्लाई सून होगा, यानी कि जल्दी होगा। तो उसके लिए हमारी टीम से मतलब ये रिक्वेस्ट है कि SSC GD की तैयारी कराई जाए। तो हमारे इस चैनल पर आप लोग को SSC GD के लिए फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम एक नया क्वेश्चन लिए हैं, इसमें बोला है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, उस पर कम रहा था 20%, आपके दाम बढ़ गया, कहा कि महंगाई देख ही रहे हैं कि चरम सीमा पर पहुंचा जा रहा है। तो चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण 440 रुपया लेके जाते हैं, तो 2 किलो चीनी पहले से ज़्यादा वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर कम ना होगा जी, सॉरी, यहाँ पर चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण यानी कि दाम बढ़ गया था, चीनी 2 किलो कम मिल रहा है। कितना में 440 रुपया में चीनी कम मिलता है। तो नया मूल्य बताएं, पुराना मूल्य बताएं, बढ़ा हुआ मूल्य बताएं, ठीक है। देखिए आप लोग का एग्जाम में 3 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो 1 क्वेश्चन पूछेगा। चाहे पूछेगा कि नया मूल्य क्या होगा, या पूछ सकता है कि पुराना मूल्य क्या होगा, या पूछ सकता है कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो इसको आप बनाने में टाइम लीजिएगा जी। आप ट्रिकवे पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद में मेथडवे दिखाते हैं। पहले ट्रिकवा देखिए कि कितना बोला है, 440 रुपया बोला है, तो आपको नया मूल्य निकाल रहे हैं। तो नया मूल्य के लिए कौन बोले हैं कि 440 लिख दीजिएगा, और फिर जितना % बढ़ेगा चाहे जितना % घटेगा उसको लिख दीजिएगा गुना करके। तो 10%। कै किलो ज़्यादा मिल रहा है चाहे कै किलो कम मिल रहा है, उला बटावा में लिख दीजिएगा, बटा में लिख दीजिए,
हो गया नया मूल। अरे हो गया जी, अरे मारते 2% से 2 को 0 खलास हो गया, और 2 का 2 और 22 दूनी के 44 बराबर 22 रुपया प्रति केजी। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। कहिए कि इतना जल्दी निकालिएगा सर, तो कहिए कि इतना जल्दी न तो एग्जाम में देरी करेंगे। अच्छा बोल रहा है कि पुराना मूल, तो 10% बढ़ गया, तो पहले 100% दाम था, अब 10% बढ़ गया, तो कितना परसेंट हो गया? 110%। 110% दाम हो गया, तो कै रुपया मिल रहा है? 22 रुपया। 110% के वैल्यू कितना है? 22। तो 100% के वैल्यू कितना होगा जी? 100% बराबर 22, अब बटा में याद देते कितना? 110 और गुने 100। एक एक नियम आता है ना आता है तो कमेंटवा कर दीजिएगा, हम वो बता देंगे। 1 0 से 1 0, 11 का 11, 11 दूनी के 22, 2 दहा के 20, यानी कि पुरानका मूल्य कैसे था? 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी। अब बोलेगा कि बढ़ा मूल्य कितना है, तो नहीं लोग आ रहा है 22, पहले 20 रुपये था, 22 रुपये हो गया, तो कै रुपया बढ़ गया? कै रुपया बढ़ गया? 2 रुपया बढ़ा ना जी, 2 रुपया बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही पेट्रोलों के दाम भी महंगाई में 2 रुपया करके बढ़ा देता है, 100 रुपया हो गया, देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, तब इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अब हम अगला टाइप को लेकर आते हैं, या फिर अगर आपको बहुत सारा क्वेश्चन चाहिए इसी तरह से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बोर्ड पर भी लिख देंगे। अभी तत्काल के लिए पीडीएफ हमारा अभी नहीं बना है, बहुत जल्द पीडीएफ बन जाएगा। अगला वीडियो लेक्चर सीरीज या मतलब अगला वीडियो या 1-2 वीडियो के अंदर आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आइए अब हम अगला टाइप लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो टाइप 3 से रिलेटेड है। आप लोग के बोले थे जब टाइप 3 हम पढ़ा रहे थे, यानी कि दूसरा वीडियो लेक्चर में, तो उसको हम बोले थे कि इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और आता है, जो उस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसके कारण हम नहीं बता पाए थे। तो उसी से रिलेटेड अगला टाइप है, जिसमें बोला है कि राम के आय में 8% की वृद्धि होती है और फिर 8% की कमी हो जाती है। तो उसके आय में 320 रुपये की कमी होती है, तो उसका आय कितना था, यानी कि पहले उसका कितना आय था। उस टाइप में हम पढ़ाए थे कि राम के आय में 10% के पहले वृद्धि होता है और फिर 10% के कमी होता है, तो बताइए कि उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कितना परसेंट बढ़ेगा, कितना परसेंट घटेगा। उसी तरह का क्वेश्चन है कि पहले आय में 8% की वृद्धि हुआ, फिर 8% की कमी हुआ, तो अगर आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, इस तरह से उसको मैं पूछता था। लेकिन इसको मैं बोल दिया कि उसके आय में 320 रुपये की कमी होती है, यानी कि इतना तो कन्फर्म है कि पहले बढ़ाया फिर घटाया तक कम परसेंट होता है, तो उधर तो पता हो गया था। लेकिन 320 रुपया कम हुआ है, तो आइए इसको बना देते हैं फटाक सुन। बोलता है कि राम के उम्र में पहले 8% की वृद्धि होती है, तब +8। ट्रिकवा नहीं दिए थे, +x +-x और +-y और +-xy बटे 100, ये ट्रिकवा दिए थे। अगर आप पहले ई वाला वीडियो ये देख रहे हैं, तब पहले टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में ये रखा हुआ वीडियो है। ठीक है, पहले टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं। बोला कि वृद्धि होती है तब +8, उसके बाद 8% कमी होता तब -8, और प्लस गुने माइनस बराबर यहाँ पर हो जाएगा -8 गुने 8 और बटे 100। 8 रुपया जोड़ में 8 रुपया घटाओ में कहानी खत्म। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया, यानी कि कमी दिखा रहा है कि इतना परसेंट के कमी हुआ है, 8 64 और बटे 100, यानी कि 6.4% के कमी हुआ। 8 64 में 100 से भाग दें तो 8 6.4 हो गया, सॉरी 6.4 नहीं जी, 8 64 में 100 से भाग देंगे तो 0.64% के कमी हुआ। हम बोल रहे हैं कि 0.64 के परसेंट के कमी हुआ है, लेकिन क्वेश्चनिया बोल रहा है कि 320 रुपया के कमी हुआ है, 320 रुपया का कमी हुआ है। तो यहीं से निकाल देंगे। आय होकर हमेशा क्या परसेंट होगा, आय हमेशा उसका 100% होता है, तो 0.64% के मतलब 320 रुपया। तो यहाँ पर लिख भी कि 100% के बराबर 320 और बटे 0.64 और गुने 100, दशमलव हटा तो 2 को 0 यानी और बढ़ा दीजिए, तब 32 का 32 और 32 दूनी के 64, 2 हो गया, और यहाँ पर 1 है तब 50 दूनी के 100, और यहाँ पर हो गया 50 पर 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी कि पुराना इसका कितना था 50,000 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन लेकर हम हाजिर हुए हैं,
जिसको हम बोलता है कि चीनी के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि की जाती है। पहले चीनी के मूल्य को 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 15% घटाया गया, यानी कि 25% की कमी की जाती है। तो उसका मूल्य पहले से कितना बढ़ गया है, 12.5 रुपया बढ़ जाता है। तो उसका मूल्य यानी कि उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात है। चीनी के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो उसका मूल्य 12.5 रुपया बढ़ जाता है। तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो उसको आप लोग उसी तरह से बना दीजिएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, इतना परसेंट यहाँ आ जाएगा। उसको फिर कंपेरिजन रुपया से करके आप लोग बना दीजिएगा। ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए हम छोड़ रहे हैं, यानी कि इसको आप लोग को बना के जो आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि किस तरह से करेंगे। पहले वृद्धि है तो 25% वृद्धि तो प्लस 25 और फिर 15% कमी की बात बोल रहा था, -15 और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस 25 गुने 15, 25 गुने 15 बटे 100। यहाँ से काट के जितना परसेंट आएगा उसको कंपेरिजन 12.5 रुपया से कर दीजिएगा और यहाँ पर 100% का वैल्यू निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए हम एक नए टाइप की ओर आते हैं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए हैं, जिसमें उसी टाइप से लगभग रिलेटेड है, उसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और एक गृहिणी केवल खर्च में 10% ही वृद्धि कर सकती है, यानी कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि जितना पहले खर्चा होता था, जितना केजी खर्चा होता था उतना केजी खर्चा हम कर सके, क्योंकि दाम में वृद्धि हो गया है तो अधिक पैसा में हमको उतना ही चीनी मिलेगा। मान लेते हैं कि पहले हम 1 केजी चीनी का 1 महीना में चाय पीते थे, अब दाम बढ़ गया तो 1 केजी तो नहीं मिलेगा, 800 ग्राम मान लेते हैं कि मिलता है अब चीनी, लेकिन 1 केजी तो हम महीना में खर्चा करते थे। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 1 केजी खरीद सके, यानी कि उसको 800 ग्राम में काम चलाना होगा, लेकिन उसके पास और कुछ पैसा है, वो 10% की वृद्धि कर सकता है, यानी कि 900 ग्राम तक उसके पास इतना पैसा है कि 900 ग्राम तक वो चीनी को खर्च कर सके, ठीक है। तो उसको अपने खर्च में यानी कि 100 ग्राम को कमी करना चाहिए। तो यहाँ पर वही पूछा है कि खर्च में कितना कमी करना चाहिए, यानी खपत में उसको कितना चीनी कम करना चाहिए ताकि खर्च जो है पहले की मतलब खर्च 10% की वृद्धि हो। देखिए बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य 100% है, ठीक है, कोई भी संख्या, यानी कि चीनी का मूल्य 20 रुपया हो, 50 रुपया हो, जो भी हो अपने आप में 100% होता है। ये बात को आप ध्यान रखिए। तो पहले 100% था, अब 20% बढ़ गया तो कितना परसेंट हो गया, 120% हो गया। दाम बढ़ने के बाद चीनी की कीमत 100% से 120% हो गई, ठीक है। तो बोल रहा है कि गृहिणी जो है, गृहिणी मतलब समझ रहे हैं, फलानवा के फलानिया है, केवल खर्च में 10% की वृद्धि कर सकती है, यानी कि 100% खर्चा करती थी, अब 100% से वो 120% में 1 केजी मिल रहा है, लेकिन वो 120% उसके पास पैसा नहीं है, वो 110% तक हार्डली वो खर्च कर सकती है। तो बोल रहा है कि उसको खर्च पे कितना कमी करना चाहिए, यानी कि खर्च नहीं, यहाँ पर खपत लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। खपत में उसको कितना कमी करना चाहिए, तो देखिए वो 110% तक खपत कर सकती है, ठीक है, 110% तक खर्च कर सकते हैं। तो कितना परसेंट कम उसको करना होगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, उसको 10% कम करना होगा। 10% कम करना होगा केकरा रिस्पेक्ट में, 120 के रिस्पेक्ट में, बटे 120 गुने 100, 0 से 0 कट गया, 100 में 12 से 12 5 8 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 8.4 बटे 12% को खपत में उसको कमी करनी होगी, तभी वो केवल 10% अधिक खर्च करके खर्च को पूर्वावस्था बनाए रखेगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आइए हम इसको फिर से समझते हैं। हम समझने की बात की जाए तो पहले चीनी का मूल्य 100% था, ठीक है, 20% बढ़ गया, तब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 120%। अब बोल रहा है कि खर्च में उसको 20% बढ़ गया तो 20% अपना खर्चा के और ही बढ़ाएगी। मान लेते हैं कि 100 रुपये मिलता था, अब 120 रुपये मिल रहा है, तब 20 रुपया और बढ़ाएगी, तबे ना पहले जितना चीनी खरीद पाएगी, लेकिन ओकरा पास बढ़ावे के ताकत 10 रुपया तक है। तब कुछ ना कुछ उसको खपत में यानी कि चीनी में कमी करना होगा। तो चीनी में कितना कमी करना होगा, यही मेरा क्वेश्चन है। तो 110 रुपया तक खर्चा कर सकती है, तो कितना उसको चीनी कम करना होगा, 10% चीनी कम करना होगा। केकर 10%,
120 के 10% तब बाटे 120 और गुने 100 से भाग दे दिए यहाँ पर, तो 10 बटे 120 और गुने 100 तब कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 8.4 बटे 12% को उसको खपत में कमी करना होगा। इस तरह से आंसर हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आइए यहाँ पर चुनाव से रिलेटेड हम अब क्वेश्चन उठाए हैं। चुनाव में ये केवल एक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं आज आप लोग को समझाने के लिए। इसके बाद हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे, जिसमें बोलता है कि इतना परसेंट प्रत्याशी से जीत गया, इतना से हार गया, इसमें इतना परसेंट वोट अवैध घोषित कर दिया गया, इतना परसेंट मतदाता वोट नहीं देने गया और इतना परसेंट मत को अवैध घोषित कर दिया गया। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम समझेंगे। उससे पहले हम अभी एक बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं और एक अच्छा सा समझ स्थापित करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। बोल रहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिसमें पहला प्रत्याशी जो था 40% वोट प्राप्त करता है, 40% वोट प्राप्त करता है और 8000 वोट से हार जाता है। देखिए दो गो प्रत्याशी है, ये पहला प्रत्याशी है, ये दूसरा प्रत्याशी है। पहला प्रत्याशी 40% वोट प्राप्त किया, तो आप बता सकते हैं कि दूसरा परसेंट कितना प्राप्त किया होगा। यानी कि जब भी मतदान होता है तो 100% का मतदान होता है। मान लेते हैं कि जितना भी संख्या होगा 2000, 3000, 50,000 जितना भी आदमी वोट किया होगा, जो भी वोट करे वो संख्या अपने आप में 100% होता है। तो 100% में 40% ई प्राप्त किया, तो ये कितना प्राप्त किया होगा, यहाँ पर 60% वोट प्राप्त किया होगा। ठीक है, तो 60% वोट प्राप्त किया, तो 60% ही प्राप्त किया और 40% ही प्राप्त किया, तो ये हार गया। देखिए रहे हैं आप, हार गया। कितना परसेंट से हारा जी, तो हम कहेंगे कि 20% वोट से हारा। हम कह रहे हैं कि 20% वोट से हार रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन बोला है कि 8000 वोट से हारा है। हम बोल रहे हैं कि 20% से हारा है, वो बोल रहा है कि 8000 से हारा है। तो हारा के कंपेरिजन एक साथ कर देते हैं। तो 20% बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8000 वोट। चलिए तो 100% के वैल्यू निकाल देते हैं। 100% बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बटे 20 और गुने कर देंगे यहाँ पर 100, 0 से 0 और यहाँ पर 4 दूनी का डबल 0, यानी कि 400 का डबल 0, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 वोट। 40,000 वोट जो है कुल मतदाताओं की संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में कुछ चीनी उनी वाला से जो परसेंटेज से रिलेटेड है उससे क्वेश्चन कर लेंगे, और अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें चुनाव से रिलेटेड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसको हम क्लियर करेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत शॉर्ट हम बना रहे हैं, मैथ को ट्रिक भी काफ़ी दे रहे हैं, तो हम उसको भी बहुत शॉर्ट तरीके से बनाएंगे ताकि आप कम से कम समय में बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और साथ में अपने फीलिंग्स को कमेंट कीजिए। 1-2 क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, ये कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, और साथ में दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये हमारा मदद मिल सके। और जल्द ही हम SSC GD का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो SSC GD के बैच के लिए अगर काफ़ी अच्छे मतलब अधिक स्टूडेंट होंगे, हम यही कहना चाहते हैं काफ़ी अधिक स्टूडेंट होंगे तो हमको ही पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।